हिना एक ऐसे घर में रहती थी जहां हर चीज वक्त पर होती थी, मगर एहसासात कभी वक्त पर नहीं सुने जाते थे। घर में आवाजें बहुत थीं, दरवाजों की चिड़चिड़ाहट, बर्तनों की खनक, मगर किसी दिल की आवाज की कोई जगह नहीं थी। हर सुबह वो आईने के सामने खड़ी होकर अपने चेहरे को समझाती थी, मुस्कुराहट ठीक करके खुद से कहती, हिना मजबूत बनो। यहाँ मजबूत वही होता है जो खामोश रहे। उसकी आंखों में सवाल होते, मगर होंठों पर खामोशी। वो जानती थी कि यहाँ ज्यादा बोलना बदतमीजी समझा जाता है और सवाल करना नाफरमानी। नाश्ते की मेज पर वो अक्सर कुछ कहना चाहती, मगर अल्फाज हल्क में ही रुक जाते। बाप की मौजूदगी में घर का माहौल बदल जाता था। अखबार के पीछे छुपी वो सख्त नजरें हिना को बार बार ये याद दिलाती कि यहाँ इसकी राय की कोई जरूरत नहीं। माँ सब कुछ देखती थी, बेटी की खामोश आंखें, उसकी बुझी हुई मुस्कुराहट, मगर माँ का डर मोहब्बत से ज्यादा मजबूत था। वो जानती थी कि अगर बोली तो घर की खामोश दीवारें हिल जाएंगी। हिना कई बार सोचती, क्या मैं वाकई गलत हूँ या मुझे बस समझाया गया है कि खामोश रहना ही अच्छा होता है। उसका कमरा उसका वाहिद सहारा था। वहां वो खुद से बात कर सकती थी, वहां उसे टोका नहीं जाता था। खिड़की के पास बैठकर वो बाहर की दुनिया को देखती और सोचती, क्या इस दुनिया में कहीं ऐसी जगह भी है जहां बात करना जुर्म ना हो। कभी कभी वो मोबाइल उठाती, किसी को फोन करने का सोचती, मगर फिर भी वही ख्याल आ जाता, क्या फायदा, आखिर सुनने वाला कौन है। एक दिन उसने माँ से आहिस्ता से पूछा, अम्मी अगर दिल बहुत दुखे तो क्या करना चाहिए। माँ ने एक लम्हे को उसे देखा, फिर नजरें झुका ली और कहा, बेटा हर बात कही नहीं जाती, खामोशी में ही इज्जत है। ये जुमला हिना के दिल में गूंजता रहा। वो समझ गई कि यहाँ खुशी नहीं सिर्फ बर्दाश्त मांगी जाती है। रात को छत पर खड़े होकर उसने आसमान की तरफ देखा। सितारे बहुत थे मगर रोशनी कम। उसकी आंख से एक आंसू गिरा, मगर उसने आवाज नहीं निकाली। वो जानती थी अगर वो रोई भी तो यह भी खामोशी में ही होगा। और इसी लम्हे एक सवाल उसके अंदर पैदा हुआ, ऐसा सवाल जो सिर्फ उसका नहीं था बल्कि हजारों खामोश लड़कियों का था। क्या खामोश लोग वाकई ठीक होते हैं या वो सिर्फ टूटते हैं बगैर आवाज के।